हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ खिलोजी एंड आई एम विद यू शाइनिंग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अंडर रूट के बारे में। फाइंडिंग ऑफ परफेक्ट अंडर रूट्स परफेक्ट अंडर रूट्स को किस तरह हम फाइंड करते हैं, किस तरह उनका सोल्यूशन निकालते हैं, उस पर हम बात करेंगे। उसमें दो तरीक़ों को हम इस वीडियो में आज कवर करने जा रहे हैं और तीसरा और एक तरीका फिर अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इससे पहले हमने अंडर रूट के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे आज कि परफेक्ट अंडर रूट्स को किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो तीन तरीके हैं परफेक्ट अंडर रूट को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एंड दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस वीडियो में हम दो को कवर करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और तीसरा हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो एग्जांपल के द्वारा हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये थोड़ा लंबा है लेकिन ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेंगी और अगर आप सीखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है शॉर्टकट ट्रिक्स को सीखना। लेकिन अगर आप सच में मैथ को सीखना चाहते हैं तो ज़रूरी है आपको एक लंबा सफ़र तय करके जाना है। फिर शॉर्टकट आप अपने आप सीखेंगे, लेकिन जब तक आपको लॉन्ग प्रोसीजर, असल प्रोसीजर मैथ का नहीं पता होगा तब तक आप मैथ को नहीं सीख पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप जो मैथ का सही प्रोसीजर होता है, जो लंबा रास्ता होता है, उससे चल के जाए। फिर आपको शॉर्टकट आप अपने आप पाएंगे। फिर किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं कि शॉर्टकट मेथड्स क्या होती है मैथ में, वो आप खुद सीख जाएंगे। तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड थोड़ा लंबा है। जब हमारे पास प्राइम नंबर्स 2 डिजिट्स में हो तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को ये जो मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, इसको अप्लाई करना अंडर रूट को फाइंड करने के लिए इजी है। लेकिन जब हमारे पास नंबर्स जो 2 डिजिट से ज़्यादा हो, 3 या 4 डिजिट में हो, वहाँ पे इसमें थोड़ा क्या बहुत प्रॉब्लम आएगी इसको फाइंड आउट करने में। तो वहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का सहारा लेते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड का सहारा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 36, ठीक है, अंडर रूट 36। हमें पता है ये परफेक्ट अंडर रूट है। क्यों? क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36। दैट मीन्स ये सिमिलर डिजिट से मल्टीप्लाई होके जो इसका प्रोडक्ट हमें बन रहा है, ये प्रोडक्ट ही हमारे पास अंडर रूट कहलाता है। तो 36 का जब हम आंसर लेंगे, 36 अंडर रूट का जब हम आंसर लेंगे तो हमारे पास 6 आएगा और ये 6 इंटीजर है, ये पॉजिटिव हैं। ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर ही अंडर रूट का आंसर हो, नेगेटिव इंटीजर्स भी आंसर हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं अंडर रूट -36 तो हमारे पास इसका आंसर -6 भी आएगा। तो दैट मीन्स इंटीजर्स आंसर्स होते हैं। परफेक्ट अंडर रूट का आंसर इंटीजर्स में आ सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे इम्परफेक्ट अंडर रूट की तो वहाँ पे हमें आंसर डेसिमल्स में आएगा। डेसिमल हम उसको कहते हैं जब हम 6.1 और 6.2 कहेंगे तो दैट मीन्स हम वहाँ पे डेसिमल्स की बात करते हैं। पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उसको हम डेसिमल कहते हैं। तो देखिए, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का हम सहारा लेके किस तरह हम 36 का अंडर रूट 36 का आंसर लाएंगे। देखो 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। ओके, 35 माइनस 3 इज इक्वल टू 32। 32 माइनस 5 इज इक्वल टू 27। 27 माइनस 7 इज इक्वल टू 20। 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11। 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो अब किस तरह हम करते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हम अंडर रूट को पहले ऊपर लेते हैं 36 जिस तरह हमने लिया, फिर हम -1 इज इक्वल टू 35। ये -1 किया, फिर उसके बाद हमने 3 किया। तो ये क्या किया, क्यों किया, 2 क्यों नहीं किया और 3 के बाद 4 क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि हम जो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में जो ये हम माइनस लगाते हैं, ये हम ऑड नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर किन को कहते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी
ऑड नंबर्स होते हैं। तो प्राइम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हम अंडर रूट को सबसे पहले ऊपर लेते हैं, तो 36 हमने लिया, फिर हमने ऑड का जो पहला नंबर है यानी 1 उससे सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 35 आया, फिर 35 को हमने नीचे लिखा, फिर 35 को दूसरे ऑड नंबर से किया 3, फिर 32 हमारे पास आंसर आया, फिर हमने 32 को नीचे लिया, 32 माइनस 5 27। तो इसी तरह हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया, ये स्टेप्स हम वहाँ नीचे लेते गए। हमने ये स्टेप कहाँ पे रोक दिया, जब हमारे पास आंसर 0 आया। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, हमें स्टेप्स को डाउन 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 वहाँ तक ले जाना होता है जब हमारा आंसर 0 आए, और जब हमारा आंसर क्या हो, दो नंबर से मैच हो जाए, यानी 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स 11 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो हमने इस स्टेप को यहीं पे रोक दिया। अब कहाँ से हमें आंसर मिला, अभी नहीं आंसर मिला। अब देखो आंसर कैसे मिलेगा। अब क्या करना है, अब इन स्टेप्स, जो ये स्टेप्स हमने लिए थे, अब इन स्टेप्स को हमें गिनना है। तो देखो गिनते हैं कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दैट मीन्स कितने स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स है ना। तो 6 स्टेप्स में दैट मीन्स यही 6 स्टेप्स, जो 6th स्टेप है ये हमारे अंडर रूट का आंसर आ गया। दैट मीन्स अंडर रूट 36 का आंसर 6 है। क्या यही है? यस, अंडर रूट 36 का आंसर 6 है। यस, ओके। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मोबाइल में हो गई है, मेरे जो वीडियो उठा रहा था। तो इस वीडियो में हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड ही कवर करेंगे। बहुत जल्दी ही हम स्टेप 2 जो फाइंडिंग मेथड्स ऑफ फाइंडिंग परफेक्ट अंडर रूट कौन सा है, दूसरा तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरे वीडियो में हम बहुत जल्द वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए